टुमारो पार्ट 7। मिस्टर लिम, मिस कू एंड चॉय तीनों खाना खा रहे हो के आते हैं। चॉय कहता है मैंने आज बहुत खा लिया है। तभी वहाँ लाइट जल बुझने लगती है। तीनों फ़ोन चेक करते हैं तो उनके फ़ोन में वायरस आ गया था। एक्चुअली ये वायरस पूरे जुमार्थिंग डिपार्टमेंट में आ गया था। टेक्निकल टीम बताती है उन्होंने लैंड ऑफ लिविंग यानी अर्थ से कोई डेटा इंस्टॉल किया था, जिसकी वजह से ये वायरस वहीं से आ गया है और इसे फिक्स करने में 2 या 3 दिन लगेंगे। सारे ग्रीन रिपर्स का काम रुक गया था, पर फिर भी अब ऑफलाइन काम हो रहा था क्योंकि काम नहीं हो रहा, काम तो करना ही था। फ़ोन में ग्लिच होने के वजह से रिस्क टीम का केस के बारे में ज़्यादा पता नहीं था चलता। जॉय कहता है यहाँ भी वायरस होता है। वाओ। मिस को कहती हैं हमारे फ़ोन में बस निगेटिव एनर्जी दिख रही है। एंड एसपी ब्यूटी कंपनी वो इंसान काम करता है और वो अप्रैल मंथ में बॉर्न हुआ था। इतनी ही नॉलेज है हमारे पास उस इंसान की, हमें इतनी ही नॉलेज से उस इंसान का पता लगाना है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है तीनों एसपी ब्यूटी कंपनी जाते हैं जहाँ वो शॉक हो जाते हैं। चॉय कहता है ये कितनी बड़ी कंपनी है, हम लोग कैसे उस इंसान का पता लगाएंगे। मिस कुक को सोचती हैं कि वो आज जब डायरेक्टर के पास अपने लिए अपने टीम में और लोगों की डिमांड करने गई थी, तब डायरेक्टर ने कहा था रिस्क टीम में कोई ग्रीन रीपर जाना नहीं चाहता। मिस्टर पार रिस्क मैनेजमेंट टीम को यूजलेस समझते थे हैं, तो यही मौका है उसके पास प्रूफ करने का कि लोगों की जान पावर से नहीं बचाती रिस्क मैनेजमेंट टीम, बल्कि उनमें भी टैलेंट है। मिस को कहती मैं अब ये केस ज़रूर सॉल्व करूँगी। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है वो तीनों फेक क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट के साथ इंटरव्यू देने जाते हैं एज अ पार्ट टाइम जॉब, जहाँ मिस्टर लिम एंड चॉय का आंसर बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं आता और बॉस उन दोनों को रिजेक्ट कर देते हैं। पर जब मिस कुक से पूछता है तो स्माइल करते हुए पूछता है साला, और कहता है अपना वेट एंड हाइट बताओ। अरे ये एक और कहता है अरे ये तो एक ब्यूटी कंपनी, इसलिए मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, प्लीज़ माइंड ना करना। और मिस कू से बड़े अजीब अजीब क्वेश्चन पूछ रहा होता है। मिस कू एक के पास एक बॉल आता है नीचे से अचानक, और बॉस मिस कू के पास जब आ रहे होते हैं मिस कू उस बॉल से गिरा देती हैं, जिसकी वजह से बॉस बेहोश हो जाता है। जॉय एंड मिस्टर लिम कहते हैं इसको अब हम लोग उठाएंगे कैसे। मिस कू एक थप्पड़ खींच के मारती हैं बॉस को, उसको होश आ जाता है। वो देखता है जॉय एंड मिस्टर लिम उसको पकड़े हुए हैं, तो वो तीनों को जॉब पे रख दे लेता है। बॉस इन तीनों को ईना से मिलवाता है और जो कि टीम की असिस्टेंट मैनेजर थी। तभी वहाँ टीम एक मेंबर मिस्टर किम आते हैं। उसके लेट आने में बॉस उनको उसके पैर में मारता है और उसे डांटता भी है। इना इन तीनों को जियोंग से मिलवाती है। जियोंग इन तीनों को काम सिखाती है थोड़ा बहुत। अब तीनों काम करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है टीम मेंबर की एक स्मॉल मीटिंग हो रही होती है, जहाँ इन्ना बताती है कल हमारा 100वां ब्यूटी शॉप खुलने वाला है। वो जियोंग को लोगों को देने के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स टाइम पे डिलीवर करने का काम देती है। दूर से तीनों देख रहे होते हैं। जॉय कहता है आखिर कौन हो सकता है इन सब में से। मिस्टर लिम कहते हैं अभी ऑफिस में बॉस नहीं है, तो उनके केबिन में जाके डेटाबेस में जाके चेक करता हूँ किसका डेट ऑफ बर्थ अप्रैल में है। जॉय कहता है वाह क्या कूल आइडिया है और हाई फाई देने वाला होता है, पर मिस्टर लिम भाग जाते हैं वहाँ से। मिस्टर लिम ऑफिस केबिन में जाके डेटा को चेक कर रहे होते हैं, पर तभी बॉस आ जाते हैं, जिसको देख के जॉय एंड मिस को थोड़ा डर जाते हैं। अब ये बॉस आते ही मिस को आँख मारता है, जिस पे मिस को तो पूरी शॉक हो जाती है। बॉस अपने केबिन में आ जाता है, पर मिस्टर लिम टेबल के नीचे छुप जाते हैं। ये बॉस चेयर पे बैठ जाता है और अपने पैर में खुजली कर रहा होता है। उसके सॉक्स की बदबू से मिस्टर लिम तो दोबारा मरने वाले थे। बाय गॉड। इधर चॉय कहता है अब मिस्टर लिम का क्या होगा। मिस को कहती है लिसन केयरफुली, अगर मिस्टर लिम पकड़े गए तो हम उसे छोड़ देंगे, कहेंगे हम नहीं जानते इसको। चॉय कहते पर मैडम। मिस को कहती चुप रहो, बस यही एक तरीका है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है होपफुली मिस्टर लिम
बच के आ जाते हैं। आते ही डोर खोल के बाहर खुली एयर लेते हैं उस बदबू से बचने के लिए। मिस्टर लिम कहते हैं पता है मिस्टर मेरे साथ क्या हुआ? जॉय बेचारा कहता है शुक्र है तुम बच गए, वरना तुम्हें यहाँ छोड़ दिया जाता। मिस कुक जॉय को घूरती है। मिस्टर लिम कहते हैं क्या मुझे यहीं छोड़ने का प्लान बना रहे थे? जॉय फिंगर से मिस कुक के तरफ इशारा करते हुए कहता है यही थी। मिस्टर लिम रोने लगते हैं। इसको कहती हैं तुम मेरे साथ कितने दिन से काम कर रहे हो, भला मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती हूँ? और थोड़ी तारीफ कर देते हैं मिस्टर लिम बताते हैं इस कंपनी में 4 लोगों का बर्थडे अप्रैल में है। मिस्टर किम, मिस येना एंड मिस योंग एंड मिस ली दोंगजा। चॉय कहता है ये ली दोंगजा कौन है? तभी ऑफिस में ली दोंगजा आ जाती है। लेट आने की वजह से बॉस उसको खूब डांटते हैं। जब वो डेस्क पे बैठती हैं तभी उसकी बेटी का बार बार कॉल आता है। वो अपनी बेटी के पास चली जाती है। उसकी बेटी कहती है पापा आए नहीं हैं, आप भी मत जाओ। पर दोंगजा कहती है मुझे काम है, जाना पड़ेगा बेटा। तभी वहाँ मिस कू आ जाती हैं और कहती हैं तुम जाओ, मैं तुम्हारी बेटी को तब से देखती हूँ। दोंगजा कहती है आप पार्ट टाइमर जॉब करती हो मेरी कंपनी में ना? मिस कू कहती है हाँ। दोंगजा थैंक यू कहकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मिस्टर लिम एंड जॉय बैठे होते हैं। तभी मिस्टर किम आके कहते हैं जो स्ट्रांग हो मेरे साथ गोदाम में चले सामान रखवाने। अब ये सुन के मिस्टर लिम एंड मिस्टर जॉय दोनों लड़ने लगते हैं। मैं स्ट्रांग हूँ। जॉय कहता है चलो ठीक है पंजा लड़ाते हैं। मुझे आज तक किसी ने हरा नहीं पाया पंजे में। और दोनों पंजा लड़ाते हैं पर मिस्टर लिम जॉय को 1 सेकंड में ही हरा देते हैं। जॉय बेचारा शॉक हो जाता है, रोनी सी शक्ल बना लेता है। मिस्टर लिम कहते हैं नज़र रखो जियोंग पे और चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जियोंग कैंटीन में खाना ले रही होती है। तभी वहाँ बैठे हुए कुछ लोग उसके फैट का मजाक उड़ा रहे होते हैं। जॉय ये देख के बड़ा गुस्सा होता है। वो फ़ोन चेक करता है तो निगेटिव एनर्जी भी बढ़ रही होती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जॉय कुछ टीम मेंबर के साथ खाना खा रहा होता है जिसमें एना एंड जियोंग भी होती हैं। एना खाना जल्दी फिनिश करके चली जाती है। 2 लड़कियां बोलती हैं एना कितनी स्लिम है, उसमें ड्रेसेस कितने अच्छे लगते हैं। तभी वहाँ बॉस आता है। वो जियोंग का खाना खाते हुए कहता है कितना खाती हो तुम, मोटी कहेंगी, कितनी मोटी हो जाओगी, और उसे बहुत कुछ बोलने लगता है। जॉय से ये देखा नहीं जाता। जॉय कहता है कुछ लोग खुद पे ध्यान देने के बजाय दूसरों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। सब लोग हंसने लगते हैं। अब बॉस गुस्सा होके थोड़ा से जॉय को डांट के चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है तीनों क्रीम रिपर थक हार के रात को ऑफिस में जाते हैं अपने। मिस्टर लिम बताते हैं मिस्टर किम अपनी जॉब से परेशान है पर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान बना रहे हैं। फ्यूचर के बारे में किम सोच रहे हैं। तो ये मिस्टर किम नहीं है। मिस को कहती हैं दोंगजा भी नहीं है, मैंने ऑब्जर्व किया है, शायद एना है। चाय कहता है नहीं जियोंग है। सब उसके लुक से जज करते हैं और उसे बुली भी किया करते हैं। जो आज हुआ कैंटीन में वो भी बताता है। मिस को कहती हैं हमें इन दोनों पे नज़र रखनी होगी। नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है एक मैसेज पर कोई कह रहा होता है कि ये नहीं कोई बातें कर रहा होता है पर हमें दिखाया नहीं जाता कौन बातें कर रहा था, जिसमें एक बंदा बता रहा होता है कि कैसे बिना तकलीफ के सुसाइड करे। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सुबह जब तीनों ऑफिस जाते हैं तो देखते हैं सब पैनिक परेशान होते हैं। मिस्टर किम बताते हैं जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स दुकान की ओपनिंग फंक्शन में सबको दिया जाने वाला था वो अभी तक नहीं पहुंचा और फंक्शन शुरू होने वाला है। ये जियोंग का था काम और उसने ढंग से नहीं किया। बॉस जियोंग को बहुत डांटते हैं और वो कहती है वो सब ठीक कर देगी और भागती है। ये तीनों एंड एना भी मदद करने को जाते हैं। पैकिंग हो जाती है, टाइम पे प्रोडक्ट लेके पहुंच जाते हैं ये लोग। पर मेकअप आर्टिस्ट आके बताती है कि 1 घंटे लेट होने की वजह से मॉडल चली गई है। अब हम प्रोडक्ट को टेस्ट करके कैसे दिखाएंगे। तभी आर्टिस्ट की नज़र मिस कू पे पड़ती है और वो कहती है ये परफेक्ट है इसके लिए। सब मिस कू को कहने लगते हैं और मनाने लगते हैं प्लीज़ कर दीजिए। मिस कू कहती हैं मुझे लंच कराना पड़ेगा। एना कहती है ओके एंड मिस कू रेडी हो जाती है। फंक्शन ख़त्म होने के बाद सब लोग लंच करते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मिस कू कहती हैं एना ही है। मिस्टर लिम पूछते हैं आपको कैसे पता मैडम। मिस कू कहती हैं जब हम लोग डिनर कर रहे
थे तो एना सिर्फ फूड को कट कर रही थी। सिर्फ एक मशरूम का पीस खाया था, उसको भी बाथरूम में जाके गले में हाथ डाल के उल्टी कर दी था। जॉय कहता है लगता है एना बहुत ऑब्सेस्ड है स्लिम बॉडी को लेकर, बट वाई। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एना रेस्टोरेंट में जाती है, बैठी होती है जहाँ अगल बगल के लोग उसकी लुक का पे कमेंट कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं अरे ये कितनी पतली है, मैं तो कभी इतनी पतली लड़की से शादी ना करूं, डेट ना करूं, एक पंच में तो इसकी हड्डियां टूट जाएंगी। और भी बहुत कमेंट पास कर रहे होते हैं बुरे बुरे। बाहर से तीनों देख रहे होते हैं, फ़ोन चेक करते हैं तो देखते हैं नेगेटिव एनर्जी 95% हो गया था। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है सारे टीम मेंबर एंड बॉस डिनर कर रहे होते हैं क्योंकि बॉस की तरफ से ये ट्रीट था स्टोर सही से खुल जाने की खुशी में। पर एना को वहाँ ऐसा लग रहा होता है कि सब उसकी बॉडी पे कमेंट पास कर रहे हैं, वो भाग जाती है। ये तीनों भी उसके पीछे भागते हैं, फ़ोन चेक करते हैं तो वायरस चला गया था और फ़ोन ठीक हो गया था और ये एना ही रहती है। उसकी निगेटिव एनर्जी 97% हो गई थी। मिस्कू कहती है अलग अलग जाके ढूंढो। जॉय एना को देख लेता है और उसके पीछे भागता है। एना अपने घर में जाके नाइट्रोजन गैस ऑन कर लेती है पर जॉय वहाँ आके उसको बचा लेता है, हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में एना कहती है तुमने मुझे क्यों बचाया? जॉय कहता है तुम क्यों मरना चाहती हो, इतना स्किनी बॉडी से ऑब्सेस्ड क्यों हो? एना बताती है वो स्कूल टाइम में बहुत मोटी हुआ करती थी जिसकी वजह से सब उसे बहुत बुली करते थे, इसलिए उसने एक दिन सुसाइड करने की कोशिश की पर फैट ज़्यादा होने की वजह से चेयर टूट गई। तभी मैंने सोच लिया अब पतली होंगी मैं, और मैं भूखी रहने लगी ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ भी खाती तो उल्टी कर देती थी। फिर मैं पतली हो गई, लोग मेरी तारीफ़ करते थे। मैंने सोचा था अब मैं लोगों की नज़रों से बच जाऊंगी, अब कोई जज नहीं करेगा। पर ऐसा नहीं हुआ। लोग मुझे पता नहीं अब भी जज करते हो, उन्हें लगता है मुझे सुनाई नहीं देता पर मुझे सब सुनाई देता जो वो मेरे पे कमेंट पास कर रहे थे, मैं सारे कमेंट सुन रही होती हूँ। जॉय कहता है कुछ साल पहले मेरी सिस्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी तो वो भी फैट हो गई थी, लोग उसे जज करते थे, मुझे लगा ये नॉर्मल है। उसके बीएफ ने ब्रेकअप कर लिया उसकी फ़ैट की वजह से, उसकी फ़ैट की वजह से उससे ब्रेकअप हो गया, जो वो खाना पीना छोड़ने लगी धीरे धीरे। मेरी मॉम ने उसे समझाया लोग जो तुम्हारे अपीयरेंस पे जज करते हैं वो लोग तुम्हें किसी न किसी तरीके से क्रिटिसाइज करते रहेंगे। ये मत सोचने दो उन्हें कि तुम्हारी लाइफ उनके हाथ में है, वो जैसा चाहेंगे तुम वैसा ही करोगी। अपनी लाइफ की कंट्रोल अपने हाथ में रखो, किसी और को मत दो, खुद के लिए बदलो, दूसरों के लिए नहीं। फिर मेरी सिस्टर इस सिचुएशन से ओवरकम की। एना कहती है ये सिचुएशन तुम्हारी सिस्टर के लिए सिर्फ कुछ टाइम के लिए है, मेरे पूरे लाइफ में है यही। चाहे मैं पतली हूँ या मोटी, फिर भी मेरे बारे में बातें करते हैं, जज करते हैं। दूसरों ने मुझे एक जेल में बंद कर दिया है जैसे। जॉय कहता है एना से का हाथ पकड़ते हुए कहता है इस जेल को क्या लोगों ने बंद किया है? नहीं, बल्कि तुमने बंद किया है। इस जेल की तुम्हारे पास है, इसीलिए इस जेल को खोलो, अपने आप को बाहर निकालो। अब ये सब सुन के मिस एना रोने लगती है। मिस को फ़ोन चेक करती हैं तो एना का एनर्जी ग्रीन हो गया था। मिस्टर लिम कहते हैं ये जॉय ने कैसे कर लिया? मिस को कहती हैं क्योंकि जॉय दिल से बात करता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है एना जियोंग से पूछती है लोग कितना कमेंट करते हैं तुम पे, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? जियोंग कहती है बुरा तो लगता है पर मैं खुद के लिए जीना चाहती हूँ। मैं पहले बहुत पतली हुआ करती थी जिसकी वजह से मेरे मरने जितनी हालत हो गई थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया हेल्थी भी खाऊंगी पर अपने मर्जी से भी खाऊंगी, खुद के लिए जीऊंगी। एना डिश ट्राई करती है और वो स्माइल करती है, उसे ड्रेस भी अच्छी लगती है। अब स्पेशल पार्ट, डायरेक्टर स्टैम्प लगा रही होती हैं मिस फाइल्स में क्योंकि सिस्टम में तो वायरस हो गया था, हैंड बाय हैंड काम हो रहा था। तभी वहाँ मिस्टर पार्क कुछ फाइलें लेके आते हैं और डायरेक्टर को दे देते हैं। डायरेक्टर कहती है मेरे हाथ में तो दर्द होने लगा, अब हमें ऐसे सिचुएशन के लिए पहले से रेडी रहना चाहिए। मिस्टर पार्क कहते हैं हमें कुछ बैकअप रखना चाहिए। डायरेक्टर कहते हैं हाँ यू आर राइट। तभी मिस्टर पार्क और ढेर सारी फाइलें मंगवाते हैं और कहते हैं आपको इन सब पे स्टैम्प लगाना है क्योंकि मैं अपने काम में डिले नहीं चाहता। डायरेक्टर खूब तेज़ से चिल्लाते हैं भाई वो मिस्टर पार्क है, उन्हें चिल्लाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अगर ये
पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, सॉरी फॉर दैट, थैंक यू।